नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक गुप्ता और लौट आया हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ग्रो टाइम। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पिछली वीडियो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यार बरसाया। विद इन 2 डेज उसके ऊपर 700 प्लस व्यूज़ हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिए और मैं आपके लिए रोज़ नई नई वीडियोस लेकर आऊँगा। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेक्टर के ऊपर होने वाली है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो हमारा आज का सेक्टर है वो है रिसाइकलिंग सेक्टर का। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू द न्यू मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट। मतलब जो चीज हमारे लिए कबाड़ बन चुकी है, कचरा बन चुका है, उस कचरे से किसी नई चीज को बनाना। मैं आपको रिसाइकलिंग के ऊपर लेक्चर क्यों दे रहा हूं भाई? जो आज की कंपनी है ना, वो रिसाइकलिंग के ऊपर ही है। आपको पता है, जिस हिसाब से हम लोग ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, हम लोग रिसोर्सेज को बहुत ही ज्यादा खराब कर रहे हैं। ऐसे मौके पे एक रिसाइकलिंग कंपनी बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगी आने वाले टाइम में। रिसाइकलिंग का बिजनेस बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो होगा और इसकी डिमांड भी रहेगी, प्लस इसको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी मिलेगी। रिसाइकलिंग सेक्टर की एक बहुत ही शानदार कंपनी के साथ मैं आपके आज आया हूं। तो चलिए कंपनी का नाम जान लेते हैं। कंपनी का नाम है ग्रेविटा। हाँ जी, कंपनी का नाम है ग्रेविटा। मैं आपको इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन पे ले आया हूं। कंपनी का मोटिव ही है, वो रिसाइकल टू सेव एनवायरमेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ग्रेविटा ये स्टार्ट हुई थी 1992 में बाय फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर रजत अग्रवाल, जयपुर। जयपुर की ये कंपनी है। 30 से भी ज्यादा साल हो चुके कंपनी को काम करते हुए। ठीक है, स्टार्ट किसने करी थी? रजत अग्रवाल जी ने। आगे चलते हैं। ये कंपनी की जर्नी रही है, कंपनी कब स्टार्ट हुई और कैसे कैसे इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। 1992 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। कंपनी ने सबसे पहले जो अपना प्लांट बनाया था वो जयपुर में इसने काम स्टार्ट करा 1994 में। उसके बाद ये कंपनी श्रीलंका भी जाए। 2001 में कंपनी ने अपना एक यूनिट ओपन करा श्रीलंका में। फिर 2007 में घाना, ये अफ्रीका में एक जगह है, अफ्रीका में इन्होंने अपना प्लांट एस्टेब्लिश करा। 2010 में ये कंपनी एनएससी या बीएससी के ऊपर, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगी। इसीलिए आज हम इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। 2013 में कंपनी ने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट स्टार्ट करे, इसके ऊपर डिटेल में स्टडी करेंगे। 2015 में इन्होंने प्लास्टिक की रिसाइकलिंग स्टार्ट करी। 2016 में एल्यूमिनियम की रिसाइकलिंग भी स्टार्ट कर दी। 2019 में स्टार्टेड एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग इन अफ्रीका। एंड उसके बाद अब न्यू रिसाइकलिंग फैसिलिटी है मुंद्रा पोर्ट में भी इन्होंने एक अपना यूनिट ओपन करा है। 2022 में लेटेस्ट ही इन्होंने अभी रबड़ की रिसाइकलिंग भी स्टार्ट कर दी है। ओके, आगे चलते हैं। कंपनी के जो वर्टिकल्स क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी के 5 मेजर वर्टिकल्स हैं, 5 जगह से ये पैसा कमाती है। सबसे जो मेन है इनका करंटली वो है लेड रिसाइकलिंग का। उसके बाद इन्होंने एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग स्टार्ट की है। प्लास्टिक की भी रिसाइकलिंग करते हैं। आप सबको पता है प्लास्टिक की रिसाइकलिंग कितनी ज्यादा यूजफुल है। रबड़ की रिसाइकलिंग करते हैं। लास्ट है इनका टर्न की सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है टर्न की सोल्यूशन? देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप ग्रेविटा के पास जाइए, उनको कीजिए, आप गए ग्रेविटा के पास, आपने ग्रेविटा को कहा भाई देख, मेरे पास ना पैसा पड़ा है, मैं तेरे को पैसा दे देता हूँ, तू खुद मेरे लिए जगह खरीद, खुद मेरे रजिस्ट्रेशंस करवा, सब कुछ कर, मुझे मेरी एक वेल एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री बना के दे दे, मैं सिर्फ उसको काम करूंगा उसके ऊपर, मुझे जो उसकी रजिस्ट्रेशन है बनाने का खर्चा मैं तुझे देता हूँ, तो बना के मुझे दे दियो। ठीक है, ये जो काम होता है एक जीरो लेवल से पूरी बनी बनाई इंडस्ट्री को ओनर को देना, उसे कहते हैं टर्न की सोल्यूशन। मतलब पूरी एक इंडस्ट्री को बनाएगा ग्रेविटा और फिर उसको उसके मालिक के पास पहुंचा देगा, इसको कहते हैं टर्न की सोल्यूशन। इसके लिए वो ग्रेविटा अपनी फीस चार्ज कर लेगा। ठीक है, तो ये 5 वर्टिकल्स हैं। आगे चलते हैं जरा। विजन 2027, अब चल रहा है 2023। कंपनी 2027 में अगले 4 सालों में कहां पे जाना चाहती है? ठीक है, वो चाहती है, सबसे पहले मैंने आपको बताया ये लेड की रिसाइकलिंग करती है, एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक, मेन ये 3 प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग चल रही है। रबड़ की रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट करी है। आगे चल के ये चाहते हैं हम लोग लिथियम की भी रिसाइकलिंग करें, स्टील एंड पेपर की भी रिसाइकलिंग करें। प्लस इनकी अगर आप एनुअल रिपोर्ट स्टडी करेंगे, वहां पर इन्होंने लिखा है ये ई वेस्ट की रिसाइकलिंग भी करना चाहते हैं। देखिए भाई, अगर इन्होंने ई वेस्ट तक की रिसाइकलिंग स्टार्ट कर दी, मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये कंपनी से बेहतर कोई कंपनी नहीं है। ई वेस्ट क्या है? कंप्यूटर्स, फोन्स, मोबाइल्स जब वेस्ट हो जाते हैं हम लोग इनको तो फेंक देते हैं।
ठीक है, बट इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। अगर ये ई वेस्ट की रिसाइकलिंग करेंगे तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, इन्वायरमेंट को भी अच्छा होगा और आपका पैसा भी ग्रो होगा, ठीक है। प्लस जो करंटली इनका लेड बिजनेस है, लेड रिसाइकलिंग से नियर अबाउट 80% जो इनका रेवेन्यू है वो केवल लेड बिजनेस से आ रहा है, बट कंपनी चाहती है कि आने वाले टाइम में वो अपना जो लेड बिजनेस को कम करेंगे और रिमेनिंग जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनको इंक्रीज करेंगे। एक्चुअली 80 नहीं 88% करंटली लेड बिजनेस से आ रहा है, और आने वाले समय में वो चाहते हैं लेड बिजनेस सिर्फ 75% रह जाए, एंड जो अदर प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग करते हैं उनसे अप्रॉक्स 85% तक की इनको ग्रोथ आनी चाहिए। 25% की, ये देखिए नॉन लेड बिजनेस 25%। तो आने वाले समय में मतलब कंपनी जैसे जैसे रिसाइकलिंग यूनिट्स अपनी बढ़ाएगी, इनका जो लेड बिजनेस कम होता जाएगा, एंड बाकी जिनमें ज्यादा स्कोप है, ज्यादा मार्जिन है, उनका वो बिजनेस ग्रो हो जाएगा। ठीक, कंपनी की प्रेजेंस की अगर हम बात करें, कंपनी कहाँ कहाँ पे काम कर रही है, पूरे पैन इंडिया बेस तो है ही और ग्लोबली भी ये कंपनी काम कर रही है। कंपनी की जो यूनिट्स हैं रिसाइकलिंग यूनिट्स, वो अमेरिका के अंदर भी है, अफ्रीका के अंदर इन जगह पर है, एशिया के अंदर भी अवेलेबल है, श्रीलंका में भी, ठीक है। हेडक्वार्टर जो इनका है वो जयपुर में है, राजस्थान। एशिया के ये जगह पर आप देख सकते हैं अवेलेबल है इनकी रिसाइकलिंग यूनिट्स। प्लस जो ये प्रोक्योरमेंट्स कहाँ करते हैं, देखिए इन्होंने रिसाइकलिंग का इनका बिजनेस है। रिसाइकलिंग किस चीज को की जाती है, वेस्ट मटेरियल की। वेस्ट मटेरियल कहाँ कहाँ से आता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। वेस्ट मटेरियल कंपनी ले रही है यूरोप से, ठीक है, अमेरिका से, अफ्रीका से एंड एशिया से। इन 4 जगहों से कंपनी अपना टोटल वेस्ट मटेरियल इकट्ठा कर रही है। कस्टमर बेस कहाँ कहाँ का, अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड एशिया। कंपनी की जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट है, कंपनी डोमेस्टिक मार्केट से अपना 41% का रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, 49% सॉरी, एंड जो एक्सपोर्ट कर रही है कंपनी वो है 51%। ग्रेविटा इंडिया, इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी विद द मार्केट कैप ऑफ 4,356, या छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, लाजवाब। डेट की अगर बात करूं, कर्जा कितना है कंपनी के ऊपर, 348 करोड़ रुपए का कर्जा है। क्या ये सही है या गलत, उसके लिए डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए। जब तक ये रेशियो 0.59 है, 1 से कम है, बहुत अच्छा। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है कंपनी की, वेरी गुड। कंपनी की अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की मैं बात करूं, प्राइस टू सेल्स रेशियो की 1.56 विच इज गुड। जितनी ये छोटी रेशियो होती है उतना अच्छा होता है। पीईजी रेशियो, प्रॉफिट टू ग्रोथ रेशियो, जब तक ये रेशियो 1 से कम रहती है, लोअर देन 1, ठीक है, लोअर देन 1, तब तक ये रेशियो बहुत अच्छी मानी जाती है। 0.61 है, मतलब कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल अभी बचा है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये तो होगी रेशियोज की बात। आगे चलते हैं जरा थोड़ा सा। कंपनी की अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आपको लेकर आऊं, 2012 से लेकर डाटा अवेलेबल है। 2012 में 269 सीआर की सेल थी, अब कितनी है, 2800 सीआर की सेल। अगर मैं थोड़ा सा इसको स्लोली चलूं तो 2021 तक तो कंपनी स्टेडी ग्रोथ दे रही थी, 1400 करोड़ तक की, 1400 करोड़ तक कंपनी पहुंची। 2021 से लेकर 2022 में अचानक से एक बहुत बड़ा जंप आया है, 2200 सीआर का। फिर उसके बाद अगेन 600 सीआर, यहाँ पे 800 सीआर का जंप आया, यहाँ पे 600 सीआर का जंप आया। मतलब कंपनी अब ग्रोइंग स्टेज में आ चुकी है। अब कंपनी पीछे नहीं जाएगी, कंपनी आगे बढ़ना स्टार्ट कर चुकी है। कंपनी ने अपनी जो रिसाइकलिंग का बिजनेस है ना, अब स्टार्ट हो चुका है। पहले लोग इतना ध्यान नहीं देते थे रिसाइकलिंग बिजनेस में, बट अब से लोग अवेयर हो चुके हैं। स्पेशली आफ्टर कोविड की अगर मैं बात करूं, लोग रिसाइकलिंग बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आजकल चल रहा है कि इन्वायरमेंट को बचाना है। बचा रहे हैं या नहीं हम उस पर नहीं जाएंगे, बट हाँ लोग अवेयर हैं रिसाइकलिंग को लेके। अच्छा खासा कंपनी नेट प्रॉफिट भी अर्न कर रही है। अर्निंग पर शेयर कंपनी की ग्रो हो रही है लगातार। 2021 में 7.6 थी, फिर 2022 में जब बहुत अच्छी तेजी आई है सेल्स के अंदर, अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा ग्रो हुआ। अब भी बहुत अच्छा चल रहा है अर्निंग पर शेयर, बहुत अच्छी बात है अर्निंग पर शेयर जब ग्रो हो रहा है किसी कंपनी का। अगर मैं कंपनी की बोरोइंग्स की बात करूं, जो उसने कर्जा ले रखा है, कर्जे में जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी कि जो कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, अगर आप देखें तो सिर्फ 90 करोड़ की हैं इस टाइम। सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है 254 सीआर की, जिसको कंपनी इजीली कवर अप कर लेगी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को। लॉन्ग टर्म में कंपनी का ज्यादा कर्जा नहीं बचता। वेरी गुड पॉइंट अगेन।
प्रमोटर्स की होल्डिंग, किसी भी कंपनी में जो उसके प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स कौन होते हैं, जिसने कंपनी को चलाया है, उनकी होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 73%। भाई थोड़ा सा पब्लिक के लिए भी छोड़ दीजिए, कोई अच्छी कंपनी तो छोड़ दें। 75% मैक्सिमम प्रमोटर्स रख सकते हैं अपने पास, 73% ये ऑलरेडी ले चुके हैं। पब्लिक के पास सिर्फ 22% के नियर बाय बचता है। एफ आई इसके पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, 3% की। डी आई इसके बेचारे छोटू से 0.25 की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अगर आप कंपनी का प्राइस पैटर्न की बात करें तो ये उसका करंट प्राइस है, ओपन मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो इसकी कंपनी ने अपनी अभी रेजिस्टेंस थी, ये जो पॉइंट, इसको अच्छे खासे मार्जिन के साथ ब्रेक करा है, और मुझे उम्मीद है ये अब जो इसका प्राइस है वो अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 660 के नियर बाय पहुंचना चाहिए। जब वो एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस आगे बढ़ता है तो अपनी दूसरी रेजिस्टेंस तक पहुंचता है, जो इसका प्राइस बनता है 660 के नियर बाय। वहां से इसके में थोड़ी सी गिरावट देखने को आपको मिल सकती है, जो आपके लिए एक अच्छा पॉइंट होगा एक्यूमुलेट करने का। आप वहां पर इसमें बाइंग कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग, एंड ताकि आप इसमें आगे की ग्रोथ अचीव कर सकेंगे। रिमेंबर, ये जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं ये उनके लिए जिन्होंने 1 2 3 4 दिन 5 दिन के लिए इन्वेस्ट करना होता है, वध से वध 1 महीने के लिए। बट रिसाइकलिंग बिजनेस ऐसा बिजनेस है, अगर आप इसमें 4-5 साल के लिए बने रहेंगे तो भाई मतलब मज़ा आ जाएगा, आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा कि आप कहेंगे हाँ कि मतलब सही जगह पे इन्वेस्ट करा था पैसा। तो हाँ, लॉन्ग टाइम में ये कंपनी बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगी, शॉर्ट टर्म में भी कंपनी में मोमेंटम है। तो आप इसके ऊपर बहुत डिटेल स्टडी कीजिए, और इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप करना चाहें प्लीज़ अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।